हाय फ्रेंड, नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट लाइट, पावर ऑफ लेंसेज। लेंस के पावर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेंस का पावर क्या होता है? आपने सुना होगा किसी का आंख खराब होता है तो इसमें कम पावर का लेंस लगा है, इसमें अधिक पावर का लेंस लगा है ना। तो ये पावर ऑफ लेंसेज होते क्या है? एक्चुअली पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये लेंस के फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। अब लेंस के फोकल लेंथ पर डिपेंड कैसे करेगा? यानी जो लेंस लाइट को, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही है कन्वर्ज करता है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो उसमें क्या होता है, कुछ जो लेंस होता है लाइट को अधिक कन्वर्ज कर देती है, और कुछ क्या करता है पावर लेंस लाइट को कम कन्वर्ज करता है, मतलब कम बेंड करता है, और कुछ अधिक बेंड करता है। तो लाइट को जो कम बेंड करता है उसका पावर क्या होता है, कम होता है, और जो लाइट को अधिक बेंड करता है उसका पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज करते हैं कि ये अपना क्या है, एक लेंस है। क्या है? लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। और ये जो कन्वेक्स लेंस है, कोई लाइट रे इसके पैरेलल मूव कर रही है। कन्वेक्स लेंस के पैरेलल कोई लाइट रे क्या कर रही है, मूव कर रही है। और ये क्या किया, इस कन्वेक्स लेंस ये यहां बेंड हुआ। सपोज करते हैं यदि जब बेंड नहीं हुआ तो इसका पाथ ओरिजिनली ये होना चाहिए, यदि इसका रिफ्रैक्शन ना हो। यहां रिफ्रैक्शन का मतलब यह होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ऐसा समझिएगा कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट को ऑप्टिकल मीडियम को पास ही कर दे, बेंडिंग ऑफ लाइट। यहां देखिए, यदि इसको हम θ1 सपोज कर लें, अब क्या करें, एक दूसरा हम ले लें लेंस B, लाइट आ रही है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब पैरेलल आ रही है तो ये क्या किया, ये लाइट को यहां बेंड किया, मतलब यहां बेंड करने के बाद यहां मीट किया। इसका जो ओरिजिनली पाथ है आपका, ये θ2 सपोज कर लिए, तो आप देख सकते हैं ये और इस दोनों में डिफरेंट क्या है। ये जो हमारा लेंस ए है, ये लेंस हमारा क्या है, बी है। लेंस ए, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे कम डिस्टेंस पर ही क्या कर दिया, बेंड कर दिया। और लेंस बी क्या किया, इससे ऑप्टिकल सेंटर से अधिक डिस्टेंस पर क्या किया, बेंड कर दिया। मतलब ये है, इसका जो कन्वर्जिंग पावर है क्या है, कम है, इसका कन्वर्जिंग पावर क्या है, ज्यादा है। गेटिंग? तो जिसका कन्वर्जिंग पावर क्या है, कम है, कन्वर्जिंग पावर क्या है, कम है, उसका फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो हम यह कह सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फोकल लेंथ क्या है मेरा, कम है, फोकल लेंथ क्या है हमारा, कम है, तो पावर क्या है, ज्यादा है। और जब फोकल लेंथ कम का मतलब क्या हुआ, ये अधिक बेंड किया, तभी फोकल लेंथ क्या हुआ, कम हुआ। और ये फोकल लेंथ अधिक का मतलब क्या हुआ, ये कम बेंड किया, तो फोकल लेंथ क्या हुआ हमारा, ज्यादा हुआ। गेटिंग? तो हमसे ये दो पॉइंट समझ में आ गया पावर ऑफ लेंस के बारे में।
यानी जो जितना कन्वर्ज करेगा उसका पावर क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, यानी जो जितना अधिक कन्वर्ज करेगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा उतना ही कम होगा। तो फोकल लेंथ कम मीन्स पावर ज्यादा, और फोकल लेंथ अधिक मीन्स पावर कम। ये हमारा क्या होता है, कंसेप्ट होता है। तो हम ये फाइंड कर सकते हैं P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f, पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल टू 1 बाई, यहां आपका क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। अब क्या है, अब हम बात करते हैं कनकेव लेंस के बारे में। और एक बात ये, जब भी जो है कन्वेक्स लेंस होता है इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एफ क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। तो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है और ये जो है खुद ब खुद कन्वर्ज हो जाता है, तो ये हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। गेटिंग। और जो कनकेव लेंस होता है ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, और जो डाइवर्ज करेगा तो वो क्या होगा, उसका फोकल लेंथ बिहाइंड द लेंस बनेगा, पीछे बनेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बनेगा। जब फोकल लेफ्ट में लेंस बनेगा तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, कनकेव का नेगेटिव होता है। जैसे आप देख सकते हैं कनकेव, इसका क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। गेटिंग। फोकल लेंथ क्या होगा हमारा, नेगेटिव, क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करता है। जो लाइट को डाइवर्ज करेगा तो फोकल लेंथ कहां बनेगा, पीछे बनेगा। गेटिंग। तो हमारा जो लेंस का यूज जो होता है, कन्वेक्स भी होता है। जब हमारे आंख लेंस खराब होता है तो कन्वेक्स का भी यूज करते हैं, हमारे कनकेव का भी यूज करते हैं। तो मैटर ये है, जब इसका फोकल लेंथ पीछे बनता है तो ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करेगा, ये भी काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्या करता है, दोनों का यूज हमारा क्या होता है, हमारे आई का लेंस कैसा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है, आई का लेंस कन्वेक्स होता है ना। तो ये क्या करेगा, जब ये बेंड होगा तो इसके इस कॉर्नर पर क्या होगा, जाएगा, इस कॉर्नर पर जाएगा। गेटिंग। बेंड होगा तो कहां जाएगा, इस कॉर्नर पर। और तब जब यहां से इसका बेंडिंग होता है तो ये इसका फोकल लेंथ क्या होता है, दूर बन जाता है। डन। क्या होता है, दूर होता है, और थोड़ा सा ऊपर बेंडिंग करता है। तो गेटिंग, नॉट गेटिंग। ओके। अब जो है, अब थोड़ा सा और यहां बेंडिंग होगा तो और क्या होगा, फोकल इसका क्या होगा, नियर हो जाएगा। डन। तो ये कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों कहां फॉल्स होंगे, कन्वेक्स लेंस पर ही फॉल्स होगा। और कन्वेक्स लेंस पर फॉल्स होने के बाद से क्या होगा, ये लाइट कन्वर्ज ही होगा, दोनों केस में कन्वर्ज होगा, कन्वेक्स लेंस के भी केस में और कनकेव लेंस के भी केस में। गेटिंग। दोनों में क्या होगा, कन्वर्ज होगा, कनकेव लेंस के भी केस में और कन्वेक्स लेंस के भी केस में। क्यों, हमारा जो आई का लेंस है क्या है, कन्वेक्स लेंस है। गेटिंग। इसलिए कभी ये कंसेप्ट न रहा कि हमारा न रहे कि जो हमारा कनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ पीछे होता है, इससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब क्या है हमारा, ये लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज ही कर रहा है, या कनकेव हो या कन्वेक्स हो। कन्वेक्स लेंस भी कहां जाएगा, कन्वेक्स लेंस पर जाएगा, हमारे आई के लेंस पर। इसका भी लाइट कहां जाएगा, कन्वेक्स पर जाएगा। तो ये कनकेव भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, किसके थ्रू, इसके थ्रू। और कन्वेक्स भी क्या होगा, तो कन्वर्ज होता ही होता है। गेटिंग। सो हम कह सकते हैं पावर ऑफ कनकेव लेंस क्या होता है, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। अब इसको हम जो है मीटर में चेंज करते हैं, सीएम में गिवन रहता है, फोकल लेंथ चेंज कर देंगे मीटर में, और मीटर में तो कोई बात ही नहीं है। गेटिंग। तो हम यहाँ तीन बातें समझ ली। पहला बात ये था कि जो जितना कम बेंड करेगा उसका फोकल लेंथ क्या है, कम बेंड करेगा उसका पावर क्या होगा, उतना ही कम होगा। और जो लेंस जितना अधिक बेंड करेगा
रिफ्लेक्टेड लाइट को उसका पावर क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। मतलब यह है जब अधिक बेंड करेगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब कम बेंड करेगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, हमारा कम होगा। गेटिंग? सो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एग्जाम में राइट करेंगे, इसका नोट्स हम राइट कर लेते हैं। पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, the ability to converge the rays of light falling on it is called power of lens. Power of lens, called power of lens। यहां देंगे power of lens is depend on focal length of lens। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जैसे θ1, यहां f, θ2। इसका फोकल लेंथ क्या है, हमारा अधिक है। सपोज करते हैं ये हो गया 50 सेंटीमीटर, ये अपना हो गया 20 सेंटीमीटर। गेटिंग? सो इसका फोकल लेंथ क्या है, कम है, इसका क्या है, ज्यादा है। इसका फोकल लेंथ क्या है, अधिक होगा, उसका पावर क्या होगा, कम होगा। जिसका फोकस क्या है, कम, उसका पावर क्या है, हमारा ज्यादा होगा। तो जितना अधिक बेंड होगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो जितना कम बेंड होगा इसका क्या उतना ही ज्यादा होगा। गेटिंग? सो वी कैन राइट P inversely proportional to F, or we can write P is equal to 1 by F। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। यदि फोकल लेंथ क्या हो, सीएम में गिवन हो तो किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। सेकेंड पॉइंट ये है कि फोकल लेंथ पावर ऑफ convex lens is positive because focal length is positive।
फोकल लेंथ पॉजिटिव। सेकंड, पावर ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव। This is because focal length negative. Getting focal length negative. एनी कंफ्यूजन? ये हमारा क्या हुआ? पावर ऑफ लेंस हुआ। एसआई यूनिट या पावर ऑफ लेंस मेजर्स इन डायोप्टर। डायोप्टर इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। सो हम इसे एक बहुत बार आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ डी पॉजिटिव देन लेंस कन्वेक्स। अब इफ डी निगेटिव देन लेंस कनकेव। ओके, ये हमारा क्या हुआ? पावर ऑफ लेंस हुआ। गेटिंग? अब इस पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करेंगे, वन डायोप्टर को डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तब हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तो धन्यवाद, जय हिंद।